सभी को नमस्कार। आज हम गेट 2025 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है UXT द विद सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम UTT माइनस 9x UXX इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन दे रखी है और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। बोल रहा है U π/2 और π/6 पे वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम एक DL रिजल्ट डिस्कस करते हैं। हालांकि वो फार्मूला है DL-एम्बेड सॉल्यूशन वेव इक्वेशन में जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला है, इसको अपन को डिस्कस करना है। ये ठीक है। क्या फार्मूला है? जैसे कि ऊपर जो क्वेश्चन में दिया उसी फॉर्मेट में है। 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है और हमको U π/2 π/6 वैल्यू पता करनी है। अब आप देखें f(x) का काम इधर कौन कर रहा है, जस्ट कंपेयर करें तो e⁻x देख लीजिए। UXT gx का काम कौन कर रहा है आप देखेंगे तो जस्ट कंपेयरिंग sin x, ठीक है। और c का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है 9 अर्थात 3 का स्क्वायर। तो c का काम करेगा 3, c का काम कौन करेगा 3 करेगा। तो हमें f(x) पता चल गया, gx पता चल गया और c पता चल गया, ठीक है। अब हमको इस फॉर्मूले में क्या क्या की ज़रूरत है, x प्लस ct इक्वल टू x माइनस ct इक्वल टू x इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए का वैल्यू पूछ रहा है π/2 पे। तो x लिखते हैं ना अपन UX, t। तो x की जगह क्या दिया है π/2, इस पे वैल्यू पूछ रहा है। और y इक्वल टू क्या दिया है π/6। तो हम y की जगह हमारे पास क्या है t, y की जगह क्या है हमारे पास t दिया हुआ है, तो हम t लिख लेते हैं। y की जगह दिया हमको t इक्वल टू π/6, ठीक। तो x प्लस ct मतलब π/2 प्लस c की वैल्यू क्या दे रखी है 3 π/6। कैंसिल होकर कितना है 2 π/2 मतलब पाई, यहाँ पर भी π/2 माइनस 3 π/6। इससे कैंसिल होकर π/2 से π/2 कैंसिल होकर 0, ठीक है। अब इस फार्मूले में यही की वैल्यू उठा के रख देते हैं, ठीक। तो हमारे फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे x की जगह π/2, इस फार्मूले में रख रहे हैं हम वैल्यू, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि और अच्छा स्पष्ट दिखे, ठीक है। रखते हैं वैल्यू क्या u, ठीक है, U π/2 माइनस π/3 कितना 3 π/6। तो 1/2 तो अपने जगह से हिलेगा नहीं। f(x प्लस ct), तो f(x प्लस ct) की वैल्यू क्या है f पाई प्लस x माइनस ct की वैल्यू f0 प्लस 1/2, c की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका x माइनस ct मतलब 0, x प्लस ct मतलब पाई, और gx की वैल्यू चूँकि क्या दे रखी है sin x, इसको हम रख ही देते हैं। sin x dx, ठीक है। अगला पेज ले लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अपन वो क्वेश्चन भी एक बार डिस्प्ले कर देते हैं ताकि ऑप्शन देखने में आसानी होगी। क्वेश्चन कहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन, इसको ओके डन, ठीक।
तो हमारे पास u पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2। पीछे प्रीवियस पेज में क्या दे रखा था, एफ पाई। तो एफ का काम कौन कर रहा है, ई टू द पावर एक्स, ये एफ का काम कर रहा है। तो ई टू द पावर एक्स मतलब ई टू द पावर पाई प्लस एफ 0 मतलब ई टू द पावर 0 और प्लस 1/6 और इंटीग्रेशन 0 से पाई कर ही लेते हैं इंटीग्रेशन, है ना, 0 से पाई, है ना। तो यहीं इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 0 से पाई। ओके, इसके बाद में हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर पाई, ई टू द पावर 0 का मतलब 1, यहाँ बचा 1/3 और कॉस पाई पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 और कॉस 0 इस पर वैल्यू आपको -1, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ई टू द पावर पाई प्लस 1, इसको ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो ये है ना -2/3 और बीच में प्लस है, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 ई टू द पावर पाई, अब 3 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा, 1/3, ठीक है। तो 1/2 ई टू द पावर पाई प्लस 1/3, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा आंसर। थैंक यू।